हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 12 से 9th का साइंस से चैप्टर 12 कचरा और उसका प्रबंधन हम समझेंगे। कचरा और प्रबंधन क्या है। जैसे कि स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे घरों से निकलने वाले कचरे के जैविक रूप से नष्ट होने वाला कचरा लगभग 50% तक या इससे अधिक होता है। क्यों ना इसका प्रबंधन हम अपने घरेलू स्तर पर करें, क्योंकि कचरा यदि हम उसका प्रबंध कर देंगे, ठीक जगह पर हम उसको इकट्ठा करेंगे तो वो हमारे खाद के काम आएगा। स्टूडेंट, क्यों ना इसका हम प्रबंधन हम अपने घरेलू स्तर पर करें। अगर हमारे घर पर या आसपास कहीं भी जहाँ खाली जगह हो तो हम वहाँ पर इस कचरे को खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। स्टूडेंट, उसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि एक गड्ढा खोदेंगे और रसोई घरों से निकलने वाली जितने भी हमारे फलों के, सब्जियों के जो छिलटे हैं, पत्तियां हैं, सड़े गले पेड़ पौधे हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वे सब को हम लाकर उस गड्ढे में भर देंगे। इसे हम ऊपर से मिट्टी से ढक कर लगभग 1 माह तक छोड़ देंगे। स्टूडेंट, गड्ढे में डाले गए कचरे पर जीवाणुओं की क्रिया के कारण कचरा जो होगा स्टूडेंट वो खाद में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे कंपोस्ट या जैविक खाद। इस तरह बनाई गई खाद में पौधों की वृद्धि के लिए क्या क्या होगा स्टूडेंट? आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। यह मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि करता है। ये जो हमने बनाया खाद, जिसे हमने बोला है जैविक खाद, जिसे हम गड्ढे में खोद कर डालकर हम तैयार करते हैं, लगभग हम इसे 1 माह तक इस तरह से ढक कर छोड़ देंगे। फिर हम इसे पौधों की वृद्धि के लिए इसमें हमें क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट? खाद के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये ऐसे पोषक तत्व है स्टूडेंट जो मिट्टी की अवशोषण क्षमता, मिट्टी क्या करेगा स्टूडेंट? अंदर से मिट्टी नीचे से पानी का एब्जॉर्प्शन करता। यदि हम ये सब चीज़ें मिट्टी में डाल देंगे तो मिट्टी की जल अवशोषण की क्षमता और बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारा प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा। केंचुए की सहायता से भी हम पत्तियाँ, सड़े गले कचरे, सब्जी और खाद्य सामग्री को कंपोस्ट में स्टूडेंट हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसे हम कचरा प्रबंधन के हम किस तरह से हम इसका प्रबंधन को हम करेंगे, कचरे का हम प्रबंधन हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट एक दफ़ा सूरत राज्य का एक साफ़ सुथरा शहर है सूरत, जो भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। इस शहर में प्लेग नामक बीमारी फैला और यहाँ ये जीवाणु संक्रमण के माध्यम से फैला, जिसे चूहे इन संक्रमित जीवाणुओं के वाहक बने। सूरत शहर की गंदगी में पैदा हुए इन चूहों ने संक्रमित होकर लोगों के खाने पीने की सामग्रियों को संक्रमित कर दिया। स्टूडेंट, फिर क्या किया? कचरे का किस तरह से वहाँ पर प्रबंध किया गया। देखते ही देखते बीमारी वहाँ पर फैल गई, महामारी के रूप ले ली। तब सारा दोष लोगों ने नगर पालिका प्रशासन को मढ़ दिया और कहा गया कि शहर में गंदगी के कारण ही इस रोग की भयानक स्थिति बनी है। शहरी प्रशासन ने इसे स्वीकार किया और कचरे की सफाई हेतु कार्य योजना बनाई। तो हम एक शहर में कचरे का प्रबंध कैसा करेंगे? सफाई करके। इस योजना के तहत पूरे शहर को 6 जोन में बांटा गया तथा शहर के कचरे की सफाई हेतु कार्य योजना बनाई गई। प्रत्येक जोन को अलग अलग आयुक्त नियुक्त किया गया। ठोस कचरा प्रबंधक विभाग और इससे जुड़े विभागों ने आम नागरिकों को कुछ कार्ड दिया। स्टूडेंट, उस कार्ड में लिखकर विभाग को उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या को उस कार्ड में लिख करके
उस विभाग को सौंप देते थे। इस समस्या पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाती थी। कार्रवाई हो जाने के पश्चात ये कार्ड नागरिकों को वापस कर दिया जाता था। तो इस तरह से एक शहर में किस तरह से कचरे का प्रबंधन किया गया, इस तरह से सफाई भी हो गई, कंप्लेन भी चला गया कि किस जगह पर गंदगी है, और कंप्लेन जाने के बाद स्टूडेंट उस पर एक्शन लिया गया, जिससे कि वह जो शहर है जिस तरह से प्लेग नामक बीमारी से फैला, यदि सफाई हुई तो वहाँ पर क्या होगा, बीमारी से वह शहर बच जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत स्तर पर कचरे का प्रबंधन। थैंक यू।